नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में जिसमें रिफैम्पिसिन की कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स की और मैं बात करूंगा। रिफैम्पिसिन के काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। बस एडवर्स इफ़ेक्ट्स याद करने के लिए बहुत इजी है। RIF, जस्ट 3 लेटर्स, इससे आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है। आर से आप क्या याद रख सकते हो? रेड कलर्ड सिक्रीशन या रेड कलर्ड यूरिन, रेड कलर यूरिन और सिक्रीशंस। ठीक है। इसमें मरीज़ को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, आपको इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई साहब या बहन जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप रिफैम्पिसिन यूज़ करते रहोगे। क्योंकि एक मरीज़ घबरा जाते हैं, कहते हैं हमारे यूरिन में खून निकल रहा है क्या? ऑरेंज रेड रेड कलर होता है, टू बी प्रिसाइज ऑरेंज रेड कलर होता है, तो डर जाते हैं मरीज़, होता है ये क्या भैया, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन कैसे हो गया यूरिन का? ठीक है, ऑरेंज रेड कलर्ड यूरिन या ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो बेसिकली ये दो काम हमारे सॉल्व करते हैं। एक तो ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन या सिक्रीशंस होगा, तो हम मरीज़ को पहले काउंसिल कर देंगे कि आपको जो पेशाब है वो लाल रंग का हो सकता है या थोड़ा सा नारंगी रंग सा हो सकता है। ठीक है, तो उसको काउंसिल कर दिया तो इतना पेशेंट को डर नहीं है। दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, आपको पता चल सकता है कि मरीज़ टीबी की दवाई खा रहा है कि नहीं। अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं, कहना डॉक्टर साहब दवाई तो खा रहा हूँ, तो उसे तुरंत सवाल पूछो, तुम पे पेशाब हो रहा है? कह रहा हाँ सर पेशाब तो होगा ऑब्वियसली। कलर क्या है पेशाब का? बोलेगा बिल्कुल नॉर्मल कलर आता है जो सफ़ेद रंग या पीला रंग आता है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। सो यू कैन कम टू नो दैट द पेशेंट इज़ लाइंग। दूसरा मैं बता ही चुका हूँ, इंडक्शन ऑफ लिवर एंजाइम्स एंड हेपाटोटॉक्सिसिटी, इंडक्शन ऑफ लिवर एंजाइम्स, इंडक्शन ऑफ लिवर एंजाइम्स एंड हेपाटोटॉक्सिसिटी, यानी कि लिवर को डैमेज करेगा। ठीक है, ये आई से हो गया। RIF मैंने बोला था, आर से ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन और सिक्रीशंस, और सिक्रीशंस करता है तो कॉन्टैक्ट लेंस की स्टेनिंग भी कर सकता है, जो आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लगा होता है उसकी स्टेनिंग हो सकती है। ठीक है, इंडक्शन ऑफ लिवर एंजाइम्स। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इट कॉजेज फ्लू लाइक सिम्टम्स। जब किसी को वायरल इलनेस होती है, फ्लू होता है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज कर देता है। ये आप सबको पता है, फीवर। ठीक है, फीवर हो सकता है, और जो भी फ्लू में सिम्टम्स होते हैं वो सब होते हैं। तो ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट्स। फाइन, सो वी आर फिनिश्ड विद एडवर्स इफेक्ट्स। अब थोड़ा सा बस इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, अबाउट अदर यूजेस। ठीक, ट्यूबरक्लोसिस तो आपको कंठस्थ हो ही चुका है। अदर यूजेस में द ओनली बैक्टीरिसाइडल ड्रग विच इज़ गिवन इन लेप्रेसी, लेप्रेसी में जनरली हम बैक्टीरियोस्टैटिक देते हैं, बट दिस इज़ वन वेरी गुड एक्सीलेंट बैक्टीरिसाइडल ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। इसके अलावा इसको कहाँ दे सकते हैं? दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रूसेलोसिस। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसेलोसिस में अकेले कभी नहीं देंगे, साथ में देंगे। दिस इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद डॉक्सीसाइक्लिन। एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, उसके साथ इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं। और अब हम कुछ ऐसे यूजेस की बात करेंगे जिसमें पहले दिया जाता था बट अब नहीं देते हैं। मतलब दिस वॉज, अभी ब्रूसेलोसिस में तो है ड्रग ऑफ चॉइस, इस इट वॉज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर prophylaxis, was the drug of choice for prophylaxis of meningococcal meningitis। पहले meningococcal meningitis में this was the drug of choice। meningococcal meningitis में this used to be the drug of choice। मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए हम meningococcal meningitis की दिया करते थे, बट अगर आपसे अब पूछा जाए तो अब ये नहीं है प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। अब जो दवाई देते हैं दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नाउ सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आप लोगों को याद करने हैं। दिस कैन बी गिवन बोथ इन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में इसको दिया जा सकता है फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, देते नहीं हैं, दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए वैनकोमाइसिन आप लोगों को याद ही होगा। और ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ इसको ग्राम नेगेटिव के लिए भी दे सकते हैं। और हमारे पास बेटर दवाइयाँ इसको नहीं देते हैं ग्राम नेगेटिव बाकी में, बट बस याद रखने के लिए सूडोमोनास में भी इसको दे सकते हैं, बट नाउ वी हैव मच बेटर ड्रग, जैसे कि हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड सेफेलोस्पोरेंस है, उसको सूडोमोनास क्या देते हैं, बट इसको दे सकते हैं। हाँ, कौन सी दवाई जो सूडोमोनास में काम नहीं करती है इसको आपको कंठस्थ होना चाहिए। द आंसर इज वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। ठीक है, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इतनी सारी दवाइयाँ जो इफेक्टिव हैं, एक इकलौती एंटीबायोटिक है जो सूडोमोनास के इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट, उसका नाम है वैनकोमाइसिन। दिस फिनिशेस ऑफ रिफाम्पिसिन। अगले एपिसोड में पैराजिनामाइड की बात करूंगा, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।